किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में पीलापन के बारे में बात करने वाले हैं। लहसुन फसल से हम पीलापन को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। और इस पीलापन को दूर करने के लिए आपको 3 ऐसे काम करने पड़ेंगे अपनी लहसुन की फसल में, जिसके द्वारा आप अपनी लहसुन से पीलापन को बहुत ही कम खर्चे में दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो इस समय पर लहसुन की फसल 70 से लेकर 110 दिन के आसपास चल रही है। मतलब कि कुछ फसलें ऐसी है जो 100-110 दिन के आसपास हो चुकी है, लेकिन कुछ लहसुन की फसलें ऐसी है जो 70-80 दिन के आसपास हैं। तो अब लहसुन की फसल में पीलापन भी आ रहा है और किसान भाई इस पीलापन को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। इसकी वजह से लहसुन की फसल में कई प्रकार के थ्रिप्स, कई प्रकार के कीड़े लग रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस पीलापन को दूर करने के लिए अपनी लहसुन की फसल में कौन कौन से ज़रूरी काम करना है। किसान भाइयों, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं लहसुन में पीलापन के बारे में। तो लहसुन की फसल में पीलापन कई कारणों से आता है, जैसे कि थ्रिप्स और इसके अलावा मौसम, टेम्परेचर और कुछ खादों की कमी से लहसुन की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। अब इस पीलापन को हम कैसे ठीक करें, तो हम बारी बारी से इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी फसल में पोषक तत्व की कमी से पीलापन आ रहा है तो उसका हम पता कैसे लगाएं और उसको हम कैसे ठीक करें। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की ऊपर वाली चोटियाँ पीली पड़ रही है तो आपको समझ जाना है कि उसमें एक तो पानी की ज़रूरत पड़ रही है और एक पोषक तत्व की ज़रूरत है। क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से ऊपर की चोटियाँ सूखने लगती है और पौधा मुरझाने लगता है। तो 70-80 दिन की अवस्था में पीलापन को ठीक करने के लिए हमें उसमें डालना होगा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम और नाइट्रोजन 2 चीज़ें पाई जाती है। कैल्शियम आपकी फसल के तने को मजबूत करेगा, कंद को मजबूत करेगा, और जो नाइट्रोजन उसमें पाई जाती है वो नाइट्रोजन आपकी लहसुन में पीलापन को ठीक करेगी। तो 70-80 दिन या फिर 90 दिन के आसपास अगर आपकी लहसुन की फसल है तो आप उसमें कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप अगर चाहें तो उसमें बायोवीटा या फिर इफ्को की सागरिका भी मिलाकर डाल सकते हैं और उसके बाद में अपनी लहसुन की पिलाई करें। उससे क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी दूर होगी और पानी की कमी दूर होगी, तो आपकी लहसुन अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें अगर कीट फंगस की, तो आपको अपने लहसुन की फसल को देखना है, उसमें पत्तियों को चीर कर देखना है कि उनमें कहीं थ्रिप्स कीड़े तो नहीं है। अगर कीड़े लग रहे हैं तो आपको एक कीटनाशक का स्प्रे करना है, और अगर फंगस लग रही है तो आपको फंगीसाइड का स्प्रे भी उस पर करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको NPK 05234 का स्प्रे भी ऊपर से कर देना चाहिए अगर आपकी लहसुन की फसल 90 दिनों से कम की है। तो 90 दिन के बाद में हम NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। तो 90 दिन से पहले, 90 दिन से कम अगर आपकी लहसुन की फसल है तो आप उसमें NPK 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इन कुछ ज़रूरी कामों के द्वारा हम लहसुन की फसल में पीलापन को काफ़ी आसानी के साथ में ठीक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में पीलापन के नाम से दवाई खरीदने जाते हैं तो आपको कई प्रकार की महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती है, लेकिन आपको केवल वही दवाई डालनी है जो आपकी फसल में पीलापन को ठीक कर पाए। अगर आपकी फसल में जलेबी रोग जैसी गंभीर समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए हम आपको अलग से टेक्निकल बताएंगे जिसके द्वारा आप जलेबी रोग को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।